माय डियर फ्रेंड्स, मेरे अजीज़ दोस्तों, भोले वाले लोगों और भोले वाले लोगों हो तो फिर सीधे साधे भी कह सकता हूँ। और जब ये सब है तो फिर आप ये भी समझिए कि अपना दिमाग ना इस्तेमाल करके ज़िंदगी बिताने वाले लोग, जो एक पंक्तियां हैं मिर्ज़ा गालिब की कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। उसकी बात को मान के, जबकि उसकी कोई तस्दीक नहीं है अल-कुरान में, उसके कहने पे आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद कर लिया है और करते जा रहे हो। और आपके इंसेस्टर भी ऐसे ही फॉलो करते आए थे, कर रहे थे। ठीक है ना। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है अल कुरान के वर्ड्स का, यही आप लोगों को गैर सिरात मुस्तकीम की तरफ ले जा रहा है। गैर सिरात मुस्तकीम का मतलब जो मोहम्मद की ज़बान से या उनके हाथ से लिखा हुआ नहीं है, कहा हुआ नहीं है, ना लिखा हुआ है। दीगर लोगों की बातों में आके कि ये मोहम्मद ने कहा, उन्होंने कहा, उन्होंने देखा, ये कोर्ट कचहरी वाली भाषा जो है, तो वो जो है वो सब फेक बातें हैं। सच्चाई इसमें कहीं भी नहीं है। ठीक है ना। मोहम्मद अगर कहेंगे तो वो बात कहेंगे जो उनको खुद सेलेक्ट किया है या रहमान रहीम ने, तो वो खुद बताएंगे या लिख के पेश करेंगे। ठीक है ना। किसी दूसरे को मोहम्मद थोड़ी उसको सेलेक्ट करेंगे कि तुम मेरी नुमाइंदगी करो, मैं रब्बुल आलमीन का नुमाइंदा, अब तुम मेरी नुमाइंदगी। तो ऐसे कहोगे, बुखारी की वो है रिवायत है कि माज बिन माविया और ये वहाँ गए, हमबिल से मिले, और ये जो है वहाँ पर जो है अबू बकर से कहते हुए सुना कि रसूलुल्लाह ने सुना और ये कहा कि दाढ़ी इतनी लंबी रखनी चाहिए। वही आप लोग दिमाग नहीं है। आप एक जो पहली बात तो मेरी टाइमलाइन पे जो पिक्चर अपलोड की है, उसमें 4-5 पॉइंट्स हैं कि दीन इस्लाम को अगर समझना है तो ये चीज़ें क्या हैं, इसको पहले समझना होगा। ऐसा तो नहीं कहीं आपको जो थर्ड पार्टी आपको कह के आप कह मोहम्मद रसूल की बात और ये रब्बुल आलमीन की किताब पढ़ दो, उनको भी बदनाम करो रसूल को, और रब्बुल आलमीन को तो कर ही रहे हो। ऐसा नहीं है। ओके। कल मैंने बताए थे, और आज एक कॉन्ट्राडिक्शन वर्ड है। कल मैंने बताया था जिहाद के बारे में। जिहाद डज नॉट मीन के fighting in the form of troops or group by killing someone. No. जिहाद अल कुरान में किलिंग का कोई ज़िक्र ही नहीं है। वो तो कत्ल वर्ड है। कत्ल कातिलूना तो कातिलूना अक्तलू। इन सब का मतलब है कि ज़ीरो ज़ीरो।
यानी कि उसकी ज़िंदगी में ऐसा कर दो जिससे वो ज़ीरो अटेंडेंस रहे उसकी, वो पॉजिटिव अटेंडेंस से स्टे अवे, लेट हिम स्टे अवे फ्रॉम हिज लाइफ टू obtain attendance as 0 इस तरह कर दो उसकी लाइफ को, विष भर दो उसकी लाइफ में, पॉइजन भर दो और डाइवर्ट कर दो, जिससे वो ये भी खुश होता रहे, उछलता रहे कि आई एम द मुस्लिम, आई एम द मुस्लिम, आई हैव बीन फॉलोइंग इस्लाम, आई हैव बीन फॉलोइंग इस्लाम। लेकिन जब वो यौम आखिरते में जाएगा, ही will be thrown into the hell। तब वो रियलाइज करेगा, ओह व्हाट हैपेंड, व्हाई दिस actions taking place with me। He is supposed to respect and guard honor to enter into the from the gate of heaven, but I have thrown। He would say like this in Yawm al-Akhirate, before entering, before giving his accounts। Then he will put his hands on his head। Oh my, जिसको भी वो बुलाता था, what is happened, what a blunder mistake I have done। तो फिर उसको जो अमाल नामा दिया जाता है, उसमें अमल हैं, जैसे ऑर्डर्स हैं। तो एक ऑर्डर मान लीजिए ए है, तो उसको जो मस्ट हैड टू डू ऐसे लिखा हुआ उसमें, मस्ट हैड टू डू, आपको ये करना था, करना चाहिए था, करना था, मस्ट हैव टू डू, मस्ट हैव टू डू, और यू हैव डन दिस, मतलब माइनस ए, समटाइम डबल माइनस, और ये लाइक दिस, मतलब मोर माइनस हो गया, माइनस सफिशेंट। और इसमें एक कॉलम होगा करेक्टिव एक्शन, करेक्टिव एक्शन। स्टेटस ये हो गया आपका, ये करना चाहिए था, आपको करना था और आपने ये किया। और करेक्टिव एक्शन इसका जो है वो ये है कि सो एंड सो, ये करेक्टिव एक्शन है, आपने किया ये और करना ये था, और करेक्टिव एक्शन ये, 3 कॉलम होंगे। चौथे में अवार्ड, अवार्ड, हेल और हेवन, हेल और हेवन, हेल और हेवन, और पार्टली हेल फर्स्ट, देन हेवन, heaven forever, like this। Qatl does not mean the killing, murder, okay। अल कुरान में किलिंग नाम का कोई लफ्ज़ नहीं है।
कत्ल का मतलब है लेट हिम दिस पर्सन स्टे इन 0 प्रोग्रेस इन हिज इबादत so that he would understand that he has been doing the righteous job and in hereafter he would get the Hale Award. It can be from hell for some time, then promoted to heaven, और hell forever. दो तरह के हैं अलॉटमेंट, डायरेक्टली अलजन्नता हेवन फॉरएवर और डायरेक्टली इन हेल फॉरएवर, और तीसरा है कि फर्स्ट स्टे इन हेल फॉर सम टाइम इक्वलेंट टू जैसे उसने कर्म किए अमल किए उसके अनुसार कितने ईयर्स उसमें रहना पड़ेगा, कितने मिलियंस ऑफ ईयर्स. एक्चुअली क्लियर कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर. We don't know how many millions of years he would have been staying first in the hell, then he will be shifted to heaven forever. Millions. Okay, this is not in like इतने years or ये 100 years like 1000 years. No, millions years. This punishment start in the hell in the unit as million. 10 million in hell, 50 million in hell, 2 billion years in hell, 500 million in hell, or infinity years time in hell. This is punishment. Okay. तो मैं आपको जो कॉन्ट्राडिक्शन बता रहा हूँ, लोग जो है कत्ल को आसानी से कह देते हैं कि भाई, और तो मैंने देखा कि मकतूल ने ये कहा वो कहा, कितने बजे कत्ल हुआ, इतने बजे कत्ल हुआ, कौन विटनेस है, ये कत्ल. नो, स्पेसिफाई लैंग्वेज बोलो. ही वाज किल्ड और मर्डर्ड बाय दिस पर्सन और दिस लाइक दैट, और ही डाइड बाय हिमसेल्फ और बाय सुसाइड लाइक दिस. नॉट कंट्राडिक्शन वर्ड जो अलकुराना में है उसको जो है आप उसमें इस्तेमाल करो by changing its meaning into different way. This is called contradiction. अब इसका एक वर्ड आता है शराब. शराब, शराबुन. देखिए, ऐसा कोई शब्द होता नहीं है जनरली, कहीं कहीं जज़म में एंड हो जाता है, लेकिन जहाँ पर जो कंप्लीट स्पेलिंग है वो पूरा पढ़ लीजिए. शराबुन. ओके. शराबुन का मतलब the act of allowing to his Rabbil Alamina to get ejaculation via his penis. इसका मतलब शराब. शराब का मतलब जो एजुकेशन होता है पेनिस के जरिए उसको कहते हैं शराब. शराबुन फॉर एवर. ओके.
हैज़ बीन एंड विल हैव बीन, डबल पेश लगा है ना, शराबन, जैसे मोहम्मदन पे डबल पेश लगा, आज हैं आगे आते रहेंगे। एज डिफरेंट पेरेंट्स, डिफरेंट अपने जो आइडेंटिटी ऑफ आवर और देयर होम टाउन, लाइक दैट। ओके, शराबन। ओके, क्लियर। इसी तरह आप देखोगे सूरतुल अल बकरा में, अल बकरा में क्या लिखा है, कुलू कुलू वशरबू, वशरबू, कुलू कुलू वशरबू। ये अल बकरा की 187 समथिंग सवाल आयत में है। कितनी? अल बकरा की 187। ये एक डूरी रमज़ान में जो है कुलू वशरबू, और कुलू का मतलब होता है, कुलू का मतलब होता है टू allow to his रब्बी यानी कि रहमानी to get satisfaction via his active anus, active anus, active anus, एक्टिव एनस और वेजना। ओके, एक्टिव एनस, एक्टिव एनस और एक्टिव एनस और वेजना। ये कब होता है भाई? जब उनका असिस्टेंट जो है सेक्स करता है वाइफ से, यानी कि जो स्पॉन्सर्ड वाइफ है उससे है, या जो वाइफ जो होती हैं जिनकी एक्टिव एनस होती है उनको लेस्बियन बोलते हैं। आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट अमरातु इज़ द वर्ड विच इज़ इन द अल कुरान मेंशन। अमराते, जिनकी एक्टिव एनस होती है, दोज हु हैव एक्टिव एनस, दोज वुमेन। It can be out of blood relation or it can be within second cousin or first cousin. In case if she is in the blood relation, जैसे first cousin या second cousin, तो उसकी वेजना को सेटिस्फाई नहीं कर सकते anymore. Only via active anus in fertile land only. और इन लोगों के लिए अलहज्जा वलूबता नहीं होता है। For your kind information, जो अमरातु होती हैं जिनकी लेस्बियन या एक्टिव एनस होती है, या बुरहुल कुद्दूस जो होते हैं जिनकी एक्टिव एनस होती है, जैसे ईसा, मूसा ये वाले जिनकी एक्टिव एनस थी, ये तो इनके लिए नहीं था अलहज्जा वल अमृता। ना जो भी अपने सबीले हैं या अपना सबीला है तो उनके लिए नहीं है। जो गे लोग होते हैं जिनकी एक्टिव एनस होती है और उनको इन अदर वर्ड्स बिरूहुल कुद्दूस बोलते हैं, ठीक है ना, उनके लिए अल हज्जा वल उम्रता नहीं है। ओके, हाँ, दिस इज मरियमा है, उनके लिए नहीं है। जो लेडी उनकी पेनिस है, ये नहीं कि वो पिछली बुक में ही थी पेनिस वाली लेडी, तो जो लेडी उनकी एक्टिव एनस होती है, वो एक्टिव एनस के साथ पेनिस भी होता है, उनको मरियमा बोलते हैं। मरियमा डज नॉट मीन के मदर ऑफ ईसा, वो तो थी उनकी ईसा की मदर उम्म ही, लेकिन ईसा अपने मरियमा का मतलब नहीं कि वो अपने डज नॉट मीन के मदर सन ऑफ मरियमा, नो, ये वो ईसा अलैहिस्सलाम जो सिर्फ उन्हीं लेडी के साथ सेक्स कर सकते थे जिनके पेनिस था, एक्टिव एनस और पेनिस,
तो मरियमात के साथ, तो मरियमा उनकी मदर भी थी, लेकिन जो दूसरी, ऐसा थोड़ी कि एक ही मरियमा का मतलब कि ईसा मसीह की ही मदर ही हो गई, नो। तो उम्म ही होता है, उम्म ही, उम्म ही, उम्म ही का मतलब होता है मदर। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अबना डज नॉट मीन के सन, ओके। अबना मीन्स द has been designed to have sex only with those ladies who have penis and active anus, यानी कि मरियमा, ओके। हिसाब ने मरियमा इसीलिए मैसेंजर है, और जो भी गे हैं दूसरे हैं जनरल पीपल हैं वो मेन से कर सकते हैं, उनके लिए अलाउ है। अंसारी हैं, हमारी यूना, ये सब जो है ना, ठीक है, ओके। अब आप ये देखिए कि कुलू वशरबू, तो कुलू का मतलब होता है कि अलाउ रब्बिल आलमीन टू गेट सेटिस्फेक्शन। तो ये जो रमज़ान में जो सवालात है, ये उनके लिए जो ब्लड रिलेशन में जिनकी एक्टिव एनस है होती है। तो कुलू का मतलब सेटिस्फाइंग हर बाई हैविंग द सेक्स वाया हर एक्टिव एनस एंड फॉलोड बाई द वशरबू मतलब एजुकुलेशन। वशरबू मतलब एजुकुलेशन। रब्बुल आलमीन का होगा तभी होगा जब वो उनके असिस्टेंट का होगा, और जो वोमेन है उसकी सेटिस्फेक्शन होगा, एजुकुलेशन होगा उसकी एक्टिव एनस से, वो होगा, और सेम मोमेंट रब्बुल आलमीन का होगा, ऐसा है। क्योंकि इसी प्रोसेस को इलाहा बोलते हैं, इलाहा, इलाहा, इला हुआ। हुआ का मतलब ला इलाहा इल्ला हुआ। हुआ का मतलब होता है कि रब्बिल आलमीन डज नॉट डू सेक्स बाय हिमसेल्फ, बट उनके जो असिस्टेंट्स हैं जैसे ही वो अब करते हैं तब उनकी एक्टिवेशन होता है आसमान पर, सेम मोमेंट, ओके। दिस इज़ द, जैसे ही वो वार्म अप करने की प्रोसेस तो वो होती है, जो कि स्पेसिफिक प्रेजेस हैं, प्रेयर से उनको रीड करना मिलने से पहले, और फिर इंसर्ट करते हैं तो सेम मोमेंट उनकी जो फिंगर है वो उनके उसमें एनएस में या वेजिना में इनेक्ट होती है, सेम मोमेंट। और जैसे ही वो फीमेल जो भी वाइफ है उसकी एजुकुलेशन होता है, यानी कि शी गॉट सेटिस्फाइड, तो सेम मोमेंट रब्बुल आलमीन की जो फीमेल स्लॉट हैं जो जिससे वो सेटिस्फाई हो जाती है। और जैसे ही आप उसके बाद पुरुष ने हस्बैंड का एजुकुलेशन होता है, सेम मोमेंट रब्बुल आलमीन का आसमान में हो जाता है एजुकुलेशन, ओके। दिस इज ओके। तो अब लोगों ने जो हमारे माशरे में शराब पीता है, शराब डज नॉट मीन कि एल्कोहल, शराब डज नॉट मीन इंटॉक्सिकेशन, जैसे कि विस्की, वाइन, बियर, बियर की स्पेलिंग या डबल ई है, लाइक दैट, बियर, वाइन, ओके। और दूसरी के वोदका, और क्या है, वोदका के बाद और क्या होता है, देखो, जिन, और क्या होता है, वोदका, ये और वो, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं।